फिर जो लड़की होती है वो तानुकीजी के हाथों और पैरों को बांध देती है और वहीं पर जो लड़की होती है वो तानुकीजी को हिलने से मना करती है और वहीं पर जो तानुकीजी होता है उसकी वॉइस उसे कोई जानी पहचानी लगती है। उसके बाद जो लड़की होती है वो अपने कपड़े उतार देती है और तानुकीजी को सीधा करके उसके कपड़े फाड़ देती है। फिर वो उसके ऊपर बैठ जाती है और फिर हमें उस लड़की को दिखाया जाता है और वो लड़की और कोई ना होकर। तो एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो चीजें बताना चाहता हूँ। पहली जो चीज है वो है जो आया में है जिस टेररिस्ट ग्रुप को चलाती है उसका एक नाम भी है और उस टेररिस्ट ग्रुप का नाम है सॉक। और दूसरी बात जो है और हमारी जो अन्य है उसकी जो मोम है वो एक पॉलिटिशियन है और उन्होंने ही अश्लील चीजों के ऊपर बैन लाया है। बस इतना ही कहना था और चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें तानुकीजी को दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल में होता है और वहाँ पे गोरीकी भी होता है जो तानुकीजी को एप्पल काट के दे रहा होता है। फिर हमें थोड़े टाइम बाद दिखाया जाता है जो तानुकीजी होता है वो एप्पल खा रहा होता है। तभी वो देखता है कि जो होका होती है वो खिड़की से आ रही होती है। तभी जो तानुकीजी होता है वो कहता है कि आखिर तुम खिड़की से क्यों आ रहे हो, तुम दरवाजे से भी आ सकती हो। तो होका कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि जो हॉस्पिटल वाले है उन लोगों ने उसे बैकलिस्ट कर दिया है। उसके बाद जो होका होती है वो तानुकीजी को एक गिफ्ट देती है और मुझे ये नहीं पता कि इसे क्या कहा जाता है। उसकी जो होका होती है वो तानुकीजी से पूछती है कि अगर दो लड़के आपस में टपाटप करेंगे तो क्या वो लोग बच्चे पैदा कर सकते हैं। और ये बात सुनने के बाद जो तानुकीजी होता है वो उससे चिल्लाते हुए कहता है आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। जिस पे होका कहती है कि मैंने देखा है कि जो गोरीकी है वो तुम्हारी बहुत ज्यादा देखभाल कर रहा है इसलिए मुझे लगा कि तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। तो तानुकीजी बताता है कि जब मैंने प्रेसिडेंट को बचाया था तब उन्हें पता चला कि मैं उनकी तरफ हूँ और वैसे भी जो गोरीकी है वो मुझे थैंक्स कहने के लिए मेरी देखभाल कर रहा है। तभी जो होका कहती है कि अगर वो यहाँ पे ज्यादा देर तक रुकेगी तो उसे प्रेसिडेंट से मिलना पड़ेगा। जिस पे तानुकीजी कहता है कि जब से वो यहाँ पे एडमिट हुआ है तब से वो वहाँ पे नहीं आई और मुझे लगता है कि मुझसे जो गलती से किस हुई उसकी वजह से वो मुझसे नाराज है। और वही पर जो होका ये सारी बातें सुनने के बाद वो उसे बताती है कि जो आन्या है वो आजकल बहुत स्ट्रिक्ट हो चुकी है। वो जितने भी स्टूडेंट्स है उन सभी की चेकअप करके उन सभी की जो अश्लील चीज है उन सभी से लेके उन सभी को जला देती है। और अगले सीन में हमें देखने को मिलता है कि जो तानुकीजी होता है वो आयामे को सारी बातें बता देता है। और वहीं पर हमें देखने को मिलता है आयामे को जिसके साथ ऑटो में होती है जो अश्लील किताबें पढ़ रही होती है। और तभी जो ऑटो में होती है वो आयामे से कहती है कि इन सब से कुछ भी नहीं होगा, जब तक वो रियल में ये सब ना देख लिया तब तक वो असली ड्राइंग नहीं बना पाएगी। और अगले सीन में दिखाया जाता है कि तानुकीजी जो होता है उसे डिस्चार्ज मिल चुका होता है और वो ऑटोमे के साथ बातें कर रहा होता है। तभी जो तानुकीजी होता है वो आयामे के बारे में पूछता है तो ऑटोमे बताते है कि जो आयामे है वो बाकी के टेररिस्ट ग्रुप से मिलने गई है। जो सुनने के बाद जो तानुकीजी वो हैरान रहता है। उसके बाद वो पूछता है कि तुम इतने दिनों से कहाँ पे थी। तो ऑटोमे बताते है कि जो आने है वो मेरा शुक्रिया अदा करने के लिए वो मेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी और मैंने इसी मौके का फायदा उठा के उसका फुल बॉडी स्केच निकाल लिया। जो सुनने को जो तानुकीजी होता है उसे वो ज्यादा गुस्सा आता है। उसके बाद जो ऑटो में होती है वो उससे बताती है कि उसने अन्य से पूछा था कि क्या वो तानुकीजी से मिलने के लिए हॉस्पिटल नहीं जाएगी, जिसपे जो अन्य थी उसने साफ मना कर दिया। और ये सारी बातें जानने के बाद जो तानुकीजी होता है वो ज्यादा उदास हो जाता है। उसके बाद हमें स्टूडेंट काउंसिल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो अन्य होती है वो तानुकीजी को बहुत ज्यादा इग्नोर कर रही होती है जिससे तानुकीजी समझ जाता है कि जो अन्य है वो उस किस वाली बात से अभी भी गुस्सा है। और अगले सीन में दिखाया जाता है जो तानुकीजी होता है वो अपने घर आ जाता है और वो अपने कपड़े बदलने में आता है कि तभी वो देखता है कि उसे कोई विंडो से देख रहा है, इसलिए वो वहाँ पे जाके चेक करता है तो वहाँ पे कोई नहीं होता। और तभी जो तानुकीजी होता है उसे आयामे का कॉल आता है जहाँ पे जो आयामे होती है वो तानुकीजी को कैफे बुलाती है। उसके बाद हमें कैफे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो आयामे होती है वो तानुकीजी को बताती है कि जब मैं बाकी के टेरर ग्रुप से मिलने गई थी तब मुझे उनके पास से बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन मिली। फिर वो तीनों अपने हाइड आउट में आ जाते हैं जहाँ पे जो आयामे होती है उसे एक मैप दिखाती है और कहती है कि जो याकुजा फॉरेस्ट है वहाँ पे बहुत सारे अश्लील मैगजीन्स का भंडार है और उसमें हमें बहुत सारे वेराइटीज के अश्लील मैगजीन्स मिलेंगी। तो तानुकीजी कहता है कि क्या इस चीज के बारे में पीएमएस कोड को नहीं पता। तो आयामे उसे रिप्लाई देती कहती है कि फिलहाल इस जगह का जो ओनर है उसने इन सारे मैगजीन को वहाँ पे छुपाया है पर अभी के लिए वो बहुत ज्यादा बीमार है, इसलिए जो इसका जो गैरसन है वो फिलहाल इस जगह को संभालता है और वो बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप से ये सारे अश्लील मैगजीन को सप्लाई करता है। और जब पीएमएस कोड को इसके बारे में पता चला तब उसने एक कहानी बना के पीएमएस कोड को वहाँ जाने से रोक लिया। और ये सारी चीजें 3 हफ्ते पहले हुई थी और अभी के लिए जो पीएम फोर्स है वहाँ पे नजर रख रही है और अगर हम लोग ऐसे ही यहाँ पे चले जाएंगे तो हम वहाँ पे फंस सकते हैं। इसलिए मेरा एक प्लान है क्यों ना हम अपने स्कूल के स्टूडेंट का इस्तेमाल करेंगे वहाँ पे जाने के लिए, जिसपे हमारा जो तानुकीजी होता है उसे ऐसा करने से मना कर रहा होता है पर जो जाने में होती है वो उसे कहती है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। उसके बाद जो उनकी मीटिंग होती है वो खत्म हो जाती है। तो उसके बाद जो तानुकीजी होता है अपने घर जाता है जहाँ पे वो देखता है कि उसे बहुत सारे लव लेटर आए होते हैं। और अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि जो तानुकीजी होता है वो सारे जो लेटर्स होता है वो आयामे को दिखाता है। और जब आयामे जो होती है उन सारे लेटर्स को देख रही होती है तो उनमें
से एक लेटर में उसे एक छिपी चीज मिलती है जो वो समझ नहीं पाती आखिर वो चीज है क्या। उसके बाद वो तानुकी से कहती है कि अभी के लिए हम इस चीज के बारे में बाद में बात करेंगे, फिलहाल जो अन्य की जो मॉम है उसकी जो स्पीच होने वाली है उस पर हम ध्यान देते हैं। तो उसके बाद हमें अन्य के मॉम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो स्पीच दे रही होती है, जहाँ पे वो बहुत बड़ी स्पीच देती है। पर मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ, अन्य की जो मॉम है उन्होंने अश्लीलता को रोकने के लिए एक और नया तरीका निकाला है। जितने भी जो स्टूडेंट्स है उनके लिए ये लोहे के अंडरवेयर्स बनाए हैं जिससे जो नई जनरेशन है वो अश्लीलता से दूर रहे। इसलिए जो जितने भी स्टूडेंट्स है उन सभी को संडे के दिन एक कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन करना है। उसके बाद हमें तानुकी और आयामे को दिखाया जाता है जो साथ में जा रहे होते हैं, और जो आयामे होती है वो गुस्से में होती है क्योंकि उनका जो प्लान था वो संडे के दिन ही होने वाला था, पर अब हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमें लैब को दिखाया जाता है, जहाँ पे जो होका होती है जब लैब में आती है तो वो देखती है कि उसकी जो लैब होती है फुल से क्लीन होती है और उसकी जो मक्खियाँ होती है वो भी वहाँ पे नहीं होती। फिर हमें कैफे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो आयामे होती है वो अभी भी गुस्सा होती है, और वहीं पर जो तानुकी होता है वो उसे शांत करा रहा होता है और वो उसे शांत दिमाग से सोचने के लिए कहता है। फिर जो आयामे होती है वो थोड़ा सा सोचती है, फिर वो तानुकी को कहती है कि अब हमें एक नए टीम मेंबर की जरूरत होगी। और ऐसा कहने के बाद वो एक पेपर लेती है और उस पर कुछ लिखती है और तानुकी को देख के कहती है कि इसे अपने दरवाजे पे लगा देना। फिर हमें तानुकी के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे तानुकी एक बहुत बड़ा बैग लेकर आया होता है और उस बैग के अंदर ऑटो में होती है। और फिर हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो आयामे होती है वो बता रही होती है कि हम उस स्टॉकर को अपनी टीम में लाएंगे, इसलिए तुम इस पेपर को अपने दरवाजे पे लगा देना, जिससे वो जो स्टॉकर होगा वो अंदर आएगा और तुम्हारे साथ कोई भी गंदी हरकतें करेगा। और वहीं पर जो ऑटो में होगी वो सारी चीजें छुप के देखेगी जिससे वो अश्लील तस्वीरें बना पाएगी। पर जो हमारा तानुकी होता है वो उस चीज के लिए मना करता है क्योंकि उसे उस स्टॉकर का जेंडर ही नहीं पता, यानी कि वो स्टॉकर अगर गलती से एक लड़का हुआ तो तानुकी तो गए। पर जो आयामे और ऑटो में होते हैं फिर भी उसे मना लेते हैं। फिर हमें देखने को मिलता है कि जो तानुकी होता है उस पेपर को अपने दरवाजे पर लगा देता है, और वहीं पर हमें देखने को मिलता है जो ऑटो में होती है वो एक अलमारी वाली जगह पे छुप जाती है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो तानुकी होता है वो सो रहा होता है, और तभी तानुकी के दरवाजे के एक पर्सन आता है और लकीली वो एक लड़की होती है। और वैसे बता दो कि उस पेपर पे असल में क्या लिखा है। उस पेपर पे लिखा है कि आई लव यू टू, तुम अंदर आ सकती हो, दरवाजा खुला ही है। फिर जो लड़की होती है वो अंदर आती है और वहीं पर तानुकी को ये बात पता चलती है, पर वो कुछ करता है उससे पहले ही वो लड़की तानुकी के हाथों और पैरों को बांध देती है। और वो जो लड़की होती है वो तानुकी को हिलने से मना करी होती है, और वहीं पर जो तानुकी होता है उस लड़की की वजह से कुछ जाने पहचाने लगती है। और वहीं पर जो ऑटो में होती है ये सारी चीजें छुप के देख रही होती है। तभी जो लड़की होती है वो अपने अंडरवेयर निकाल के तानुकी के सिर पे पहना देती है। उसके बाद वो अपने कपड़े उतारने लगती है और फिर वो तानुकी को सीधा करके उस पर बैठ जाती है। फिर हमें उस लड़की को दिखाया जाता है और वो लड़की और कोई ना होकर हमारे अन्य होती है। फिर जो अन्य होती है वो तानुकी के कपड़े फाड़ देती है। और वैसे मैं बता दूं कि मैंने गलती से अनसेंसर वाला एपिसोड डाउनलोड कर दिया है। उसके बाद जो अन्य होती है वो तानुकी के साथ नोटी नोटी हरकतें करनी शुरू कर देती है, जिसकी वजह से हमारा छोटा तानुकी जाग जाता है और वहीं पर जो हमारे अन्य होती है उस चीज को महसूस कर लेती है। इसे जो अन्य होती है वो छोटे तानुकी को देखने के लिए तानुकी की पैन निकाल देती है। तभी जो तानुकी होता है वो देखता है कि जो ऑटो में होती है उसे कह रही होती है कुछ भी ना करने के लिए। फिर जो अन्य होती है वो तानुकी के साथ नोटी हरकतें शुरू कर देती है, पर वो ज्यादा कुछ करती है उससे पहले ही वहाँ पे आयामे आ जाती है और वो कहती है कि तानुकी क्या वो स्टॉकर यहाँ पे आ गया। पर वो देखती है कि वहाँ पे तो अन्य होती है जो भी बिल्कुल बिना कपड़ों की होती है, और वहीं पर जो अन्य होती है वो आयामे को देख के शर्मा जाती है और वहाँ से भाग जाती है। तभी जो हमारा तानुकी होता है वो अपने आप को छुड़ा लेता है। फिर वो अपने सिर से अंडरवेयर निकाल देता है और कहता है कि ये अंडरवेयर इतनी गीली की है। और तभी जो हमारी आयामे होती है वो छोटे तानुकी को देख लेती है, और तभी जो ऑटो में होती है वो भाग जाती है और वो कहती है कि अब मैंने सब कुछ देख लिया और आप अपने आप को रोक नहीं सकती। ऐसा कहने के बाद वो ड्राइंग करना शुरू कर देती है, और वहीं पर हमें अन्य को दिखाया जाता है जो अपने घर जा रही होती है और वो बहुत ज्यादा खुश भी होती है। और जब अन्य अपने घर पहुंचती है तो उसे वहाँ पे होका मिलती है, जहाँ पे जो होका होती है वो कहती है कि क्या मैं तुमसे थोड़ी देर के लिए बात कर सकती हूँ। तो अन्य कहती है कि अगर तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है, जिसपे होका कहती है कि आखिर तुमने मेरे बिना परमिशन के मेरे लैब को क्लीन कैसे किया, और इसके अलावा तुमने मेरी मक्खियों को क्यों मार दिया। इस पे अन्य कहती है कि अगर ये सारी चीजें करने पर अगर अश्लीलता कम होती है तो वो ऐसा जरूर करेगी, और अगर मैं सच कहूँ तो ये सब मैंने अपने प्यार के लिए किया है। मतलब कि भाई खुद अश्लील हरकतें करती है पर किसी और को नहीं करनी थी। पर हमारा जो एपिसोड है वो यहीं पे एंड रहता है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी को सायोनारा।